तो गाइज हमारा लास्ट पाथवे है जिसमें हम स्टडी करेंगे अल्टरनेटिव पाथवे क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट है और ये किसी भी एंटीबॉडी की एब्सेंस में होगा। एंटीबॉडीज की एब्सेंस में होता है ये, इसीलिए यहाँ पे ये पार्ट हो जाता है इननेट डिफेंस सिस्टम का पार्ट हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के वायरल इन्फेक्शन की वजह से इनिशिएट हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरियल जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनकी वजह से इनिशिएट हो सकता है, या फिर आपकी जो कोबरा वीनम है उसकी वजह से ये इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब ये एंटीबॉडी यहाँ पे एब्सेंट होगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ फैक्टर हैं जो इस पाथवे में मेन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जैसे C3 है, फैक्टर बी है, ठीक है, फैक्टर डी है, और एक है आपका प्रॉपर डी। ठीक है, यहां पर आप इसे बोल सकते हैं फैक्टर बी। ठीक है, तो सी कौन कौन से हमारे पास में C3 है, फैक्टर बी है, फैक्टर डी है और फैक्टर पी है। यहाँ पर आप जिसे प्रोपरडीन भी बोलते हैं, तो इसीलिए हम इसे एक और पाथवे भी बोल सकते हैं, ये प्रोपरडीन पाथवे भी से कह सकते हैं। अब इसका इनिशिएशन कैसे होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे अल्टरनेटिव पाथवे में, सबसे पहले C3 इज सब्जेक्टेड टू स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलाइसिस टू यील्ड। जैसे मान लीजिए C3 का हम यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। ठीक है, और इसे हम फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं C3A और C3B में। ओके, उसके बाद में क्या होगा, कोई भी फॉरेन सब्सटेंट, मान लीजिए कोई भी बाहर से आया हुआ पदार्थ है, उस पे जाके सबसे पहले बाइंड करता है C3B। ओके, तो ये हमारा फॉरेन सब्सटेंट हो गया और इस पे बाइंडिंग कौन कर रहा है, आपका C3B। ओके, उसके बाद में आता है आपका फैक्टर बी, उसके बाद में आता है फैक्टर बी। तो फैक्टर बी के लिए ये C3B एक तरह से क्या सबस्ट्रेट हो जाता है। ये जैसे मान लीजिए एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट हो जाता है, तो फैक्टर बी यहाँ पे अटैच हो गया, FS। ये हो गया आपका C3B और यहाँ पे आ गया फैक्टर बी। ठीक है, ये मान लीजिए C3B और यहाँ पे आ गया फैक्टर बी। अब बी है, ठीक है, अब बी के लिए कौन आएगा, यहाँ पे डी आएगा। फैक्टर डी किस पे जाके अटैच होता है, बी पे। जैसे मान लीजिए फैक्टर डी एंजाइम है और उसे सबस्ट्रेट मिल रहा है बी पे जाने का। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन आ गए आपके, फॉरेन सब्सटेंट है, साथ में ही C3B है, साथ में ही यहाँ पे फैक्टर बी है और फिर डी है। इस तरह से इस वे में आपको ध्यान रखना है, पूरा इनिशिएशन भी है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आता है आपका फैक्टर डी। सबसे लास्ट में फैक्टर डी आने के बाद में क्या करता है, ये आपके बी को क्लीव कर देता है, बी को तोड़ के फ्रेगमेंट में तोड़ देता है। और जो इसका स्मॉल सेगमेंट होता है, बी को तोड़ेगा बी ए में और बी बी में। इसका जो स्मॉलर सेगमेंट कौन सा है, ए वाला, तो इसे यहां से ये रिलीज कर देता है, इसे यहां से रिमूव कर देता है। ठीक है, तो आपके पास में बी का कौन सा पार्ट रहेगा, खाली बी बी वाला। ठीक है, अब ये सब कुछ मिलके आपके क्या बना देते हैं, और सबसे लास्ट में आप, ठीक है, सबसे लास्ट में यहाँ पे आता है, देखिए ये सब कुछ मिला दिया, इन सब ने मिलके बना देते हैं यहाँ पे ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम बना देते हैं और इसे स्टेबलाइज कर देता है। स्टेबलाइज कौन करता है, आपके सबसे लास्ट में आके फैक्टर पी आके इसे स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए अल्टरनेट पाथवे में C3 कन्वर्टेज में कौन कौन से कंपोनेंट, तो फॉरेन सब्सटेंस है, C3B है, उसके बाद में बी का कौन सा है, बिगर पार्ट है, स्मॉल पार्ट तो हमने रिमूव कर दिया था, और फैक्टर डी है। ठीक है, इस तरह से क्रम पूछ सकते हैं, सबसे पहले कौन आया था, C3B आया था, फिर बी का पार्ट आया था, फिर डी फैक्टर आया था, और पी फैक्टर ने यहाँ पे इसे क्या किया है, इसे स्टेबलाइज किया है। तो ये है हमारा अल्टरनेटिव पाथवे, और I hope guys you will get it. If you have any problem then comment down below. Thanks.